ये कहानी है 11 साल के आरव की। आरव के पेरेंट्स का सेपरेशन हो चुका था, इसलिए वो अपनी मम्मी के साथ एक ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट में रहता था। इसमें 2 बेडरूम थे, एक आरव का और एक उसकी मम्मी का। आरव का बेडरूम होने के बावजूद उसे आदत थी अपनी मम्मी के बेड पर सोने की, इसलिए वो रात में अक्सर वहीं पे सोया करता था। और शायद उसी आदत ने उस रात में उसकी जान बचा ली। गर्मी का मौसम था और रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। घर गली एकदम शांत पड़ा था और उन दोनों को अंदाजा नहीं था कि उस रात उन दोनों के अलावा एक शख्स और था। मिडनाइट में आरव की आंख अचानक से खुल जाती है। वो सीधा उठकर बेड पर बैठ जाता है। ना कोई सपना, ना कोई आवाज, बस वो सीधा उठकर बेड पर बैठ जाता है और एक उसे फीलिंग आती है कि कोई उसे देख रहा है। तभी उसकी नज़र अपनी मम्मी के डोर फ्रेम पर पड़ती है, जहां पर उसकी बिल्ली बैठी हुई थी और उसकी बिल्ली सिर्फ उसी को एक टक से देख रही थी। ना हिलना ना डुलना, एकदम स्टिल सिर्फ उसी को देख रही थी। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि अक्सर उसकी बिल्ली सिर्फ बेड पर ही होती थी। वो नीचे बहुत ही कम उतरती थी। आरव बिल्ली को देख ही रहा होता है कि अचानक से बिल्ली उठती है और धीरे धीरे कॉरिडोर को क्रॉस करके आरव के बेडरूम में चली जाती है। और बेडरूम में जाने के बाद वो धीरे से म्याऊं बोलती है और फिर शांत हो जाती है। लेकिन ये म्याऊं एक नॉर्मल नहीं था, इसमें डर था, वार्निंग था। वो कहते हैं ना कि अगर कुछ भी अनयूजुअल होता है, कुछ भी स्ट्रेंज होता है, तो एनिमल्स को, जानवर्स को सबसे पहले पता चलता है। और तभी आरव का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो अपने बगल में सोई अपनी मम्मी को उठाता है। मम्मी उठो, मम्मी उठो। उसकी मम्मी आंखें मलते हुए नींद में पूछती है, क्या हुआ बेटा? जैसे ही उनकी आंखें खुलती है, उन दोनों की आंखें और इसकी मम्मी के डोर फ्रेम पे पड़ती है। उस डोर फ्रेम पे एक आदमी खड़ा था, जिसका ना कोई फेस और ना कोई बॉडी पार्ट था, एकदम ब्लैक। लेकिन वो जब कॉरिडोर क्रॉस करके उस डोर फ्रेम पे आया, तो ना कोई आवाज़ आई और ना ही कुछ चलने की दम। वो आदमी देखने में बिल्कुल लंबा चौड़ा और एकदम ब्लैक था। वो मोमेंट ऐसा था कि उस छोटे से बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी मम्मी सब समझ जाती है। उसकी मम्मी बिना कुछ सोचे समझे 1 सेकंड के अंदर आरव को उठाती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है। अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पर था, तो ग्राउंड पे और विंडो में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, सिर्फ 3 फुट का डिस्टेंस था। इसलिए आरव डायरेक्ट जाके घासों पे गिर जाता है। दूसरे ही पल आरव की मम्मी भी अपार्टमेंट के विंडो से छलांग लगा देती है और दोनों जैसे ही बाहर पहुंचते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। आस पड़ोस के घरों की लाइट्स ऑन होती है और सारे पड़ोसी बाहर आ जाते हैं। उनमें से किसी ने तब तक पुलिस को भी कॉल लगा दिया होता है। पुलिस आती है, पूरा घर चेक होता है, सारे विंडो डोर सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। जितने आसपास में कैमरेज लगे थे सब कुछ चेक किया जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता और ना ही कोई फोर्स एंटर का साइन मिलता है। सारी चीज़ें जांच करने के बाद पुलिस एक ही चीज़ बोलती है कि शायद वो आदमी पहले से ही घर के अंदर था। सारी चीज़ें शांत हो जाती है। लगभग 1 हफ्ते बाद आरव की मम्मी किचन में सफाई कर रही होती है, तो सफाई करते करते हुए वो एक अलमारी खोलती है, जिसमें उसे एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसे देखकर उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। उस दराज में उन्हें मिलता है एक डायरी, जिसमें कुछ नाम लिखे हुए थे, कुछ ड्राइंग्स बनी हुई थी, कुछ के चेहरे बने हुए थे और जिनके चेहरे बने हुए थे उनकी आंखें कटी हुई थी। साथ ही उन्हें कुछ ग्लव्स मिलते हैं, कुछ गम्स के रैपर्स मिलते हैं, जिसे हम च्युइंगम भी कहते हैं। च्युइंगम के रैपर्स भी मिलते हैं।
ये सब देखकर उसकी माँ को एक बात क्लियर हो जाती है कि वो आदमी 1 रात या 2 रात पहले ही नहीं आया था उस घर में। वो काफ़ी टाइम से उस घर में ही रह रहा था। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगा कि अगर आरव उस रात नहीं जागता, बिल्ली अगर उस रात उस कॉरिडोर को पार करके उसके कमरे में नहीं जाती, तो शायद आज ये कहानी हमारे सामने नहीं होती और वो आरव और उसकी मम्मी आज ज़िंदा नहीं होते। इसलिए कहते हैं पेट्स के बिहेवियर को इग्नोर मत करो। ये कोई ज़्यादा हॉरर कहानी नहीं थी। ये बस मैंने पढ़ी तो मुझे लगी कि आप लोगों को बतानी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जब भी आप लोग अपने घर में अकेले हों तो ध्यान रखना, और वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।